सर जी, मुझे अपने बच्चे का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना है। विद्यालय है हमारा डॉन बॉस्को एकेडमी पटना। क्या चांसेस है, क्या फ़ी है सर, और कैसे नामांकन हो सकता है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में, प्लीज़ हमें गाइड करें। जी हाँ, नमस्कार पटना। बहुत सारे पेरेंट्स की, गार्जियंस ये मनसा होती है कि हमारे बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। डॉन बॉस्को एकेडमी पटना इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कूल दैट इज़ एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड। एक ऐसा विद्यालय है जो कि ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। अगेन आई रिपीट, ये विद्यालय ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। सबसे बड़ा सवाल जो कि किसी पेरेंट्स के दिमाग में कौनता है कि सर अमूमन कितना फ़ी लगता है। अगर 2024-25 की बात करें, इस एकेडमिक सेशन की हम बात करें पेरेंट्स, तो जो एडमिशन चार्जेस था LKG का इस बार का वो लगभग 34,200 रुपये था। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस निकल के आया था वो 1,400 रुपये था। ट्यूशन फीस था 3,260 रुपीज़, यानी 3,260 रुपये यहाँ पर ट्यूशन फीस था। एनुअल फीस था लगभग 5,940 रुपये लगभग। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो LKG के नामांकन के लिए देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का नामांकन अगर UKG में कराना हो, तो UKG में अगर आपको टोटल अमाउंट जो पे करने की बात यहाँ पर कही जा रही है वह है 45,060 रुपीज़, यानी 45,060 रुपये। उसके बाद स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 की हम बात करें तो लगभग आपको 45,060 रुपये यहाँ भी देने होंगे, और स्टैंडर्ड 3 के लिए आपको जो यहाँ अमाउंट देना पड़ेगा वह है 45,160 रुपये, लगभग 45,000 के रेंज में। या UKG, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 की यहाँ पर बात कही जा रही है। ये फीस है करंट एकेडमिक सेशन का। हो सकता है कि इसमें कुछ रिवीजन हो, यानी कुछ बदलाव हो, और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में फीस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल सर, डॉन बॉस्को एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। डॉन बॉस्को एकेडमी स्कूल बहुत ही अच्छा विद्यालय है, एक नामी गिरामी विद्यालय है जहाँ पे अच्छी शिक्षा दीक्षा बच्चों को हमारी दी जाती है। इसके 2 ब्रांचेस है, एक पाटलिपुत्रा कॉलोनी में स्मॉल बिल्डिंग लगे, पाटलिपुत्रा बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, ऐसे करके पाटलिपुत्रा एरिया में जूनियर क्लासेस की क्लासेस वहाँ पर चलती है। उसके बाद दीघा सेना मेन रोड पर इसका जो है सीनियर बिल्डिंग है, जहाँ पर क्लासेस आगे से कंटिन्यू 10+2 तक यहाँ पर आपको पढ़ाने की सुविधा मिल जाएगी। पेरेंट्स का ये भी एक सवाल रहता है कि सर क्या हॉस्टल फैसिलिटी देता है ये हमारा? जी नहीं, डॉन बॉस्को एकेडमी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को नहीं देता है। उसके बाद सवाल है कि सर क्या क्या अमूमन डॉक्यूमेंटेशन पिछले साल मांगे गए थे। इसकी बात की जाए पेरेंट्स, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, वो सर क्या मांगा गया था पिछले बार। तो पिछले बार डॉक्यूमेंटेशंस में सबका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया था बच्चों का आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप एप्लीकेशन दे जाएंगे तो आधार कार्ड एक तरह से मैंडेटरी करते जा रहे हैं बहुत सारे विद्यालय। तो अगर आप चाहते हैं कि पटना के नामी ग्रामीण विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ें, तो आप पहले से ही सशक्त हो, जागरूक हो, और आप पहले से ही इन चीज़ों को बनाकर रख ले, जिससे आगे आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद ये चीज़ निकल के आएगी सर क्या पेरेंट्स का भी? जी हाँ, पेरेंट्स का अमूमन हर एक विद्यालय में आधार कार्ड तो मांगा ही जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड, उसका जेरोक्स एज वेल ओरिजिनल यहाँ पर बच्चों से मांगा गया था पिछले बार। क्लास LKG की बात तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद UKG से लेकर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो कि कैजुअल नेचर की वैकेंसीज होती है। देखिए पेरेंट्स, इन तथ्यों को आप साफ साफ समझ ले कि LKG के जितने भी पटना के टॉप 10, टॉप 20 स्कूल्स हैं, अमूमन हर एक साल वो अपनी वैकेंसीज आउट करते हैं। लेकिन UKG का हो, क्लास 1 का हो, क्लास 2 का हो, कुछ विद्यालय छोड़कर ये अपने कैजुअल नेचर की वैकेंसी निकालते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पे ना निकालकर कभी कभार ये विद्यालय निकालते हैं। संत माइकल्स इस मामले में अच्छे हैं कि लगभग वो हर एक साल अभी LKG की वैकेंसी निकाल रहा है। नर्सरी का पहले बार वो वैकेंसीज आउट किया था, क्लास 1 का हर एक साल वो वैकेंसीज आउट करता है। तो लगभग माइकल्स में श्योर है कि हर एक साल ये वैकेंसीज अपनी आउट करते आ रहा है, और हमें आशा है कि 25-26, 26-27 वाले सेशन में भी माइकल्स LKG, नर्सरी, क्लास 1 और मे बी क्लास 3, 4, 5 का भी वैकेंसीज अपना आउट करे। तो इसके लिए हमारा एक प्रीमियम बैचेस चल रहा है, जहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन बैचेस में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इफ़ यू वांट एंड यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की रेस में जो आगे का डॉक्यूमेंटेशन है वो है एड्रेस को लेकर। हम डॉन बॉस्को एकेडमी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट का फैक्टर होता है। यहाँ पर पिछले साल जो नोटिफिकेशन निकाला गया था पेरेंट्स, वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोटिफाई किया गया था। यानी का मतलब जो बच्चे विद्यालय के नज़दीक वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनका नामांकन उस विद्यालय में होने की संभावनाएं ज़्यादा है बनिस्बत जो बच्चे दूर के हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स में जो बसेस वो प्रोवाइड विद्यालय नहीं करते हैं, एजेंसीज़ के थ्रू विद्यालय जो है वो ट्रांसपोर्ट देता है। लेकिन विद्यालय की मंशा ये होती है पेरेंट्स कि जो अगल बगल के बच्चे हैं, जो नज़दीक वाले एरिया के बच्चे हों, उनको प्रीफरेंस दिया जाए, उनका नामांकन थोड़ा जल्दी लिया जाए।
इसका मतलब जो बाहर के बच्चे हैं, दूर के बच्चे हैं, उनका नामांकन नहीं होगा, ऐसा हम हरगिज नहीं बोलते हमने वीडियो के माध्यम से। कहने का मतलब प्रेफरेंस यानी दे आर गॉट सिलेक्टेड ईजिली, यानी उनको अलग बच्चे जो दूर के हैं उनके बनिस्बत उनका नामांकन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आप इस पर सजग हो और अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रेडी करने की तरफ बढ़े। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे मांगा गया था वो है बच्चों का इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो कि अमूमन पटना के टॉप 10 टॉप 20 विद्यालयों के हर एक स्कूल्स में मांगा ही जा रहा था और जा रहा है, और अगले साल भी हमको लगता है कि ये डॉक्यूमेंटेशंस मांगे ही जाएंगे। तो आपने अभी तक अपना इम्यूनेशन कार्ड संभाल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर खो गया है या मिसप्लेस हो चुका है तो प्लीज़ अभी से ही आप अटेंटिव हो जाएं। अपने हम हर एक वीडियो के माध्यम से इन तथ्यों को बार बार बताने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे पेरेंट्स जागरूक हों और उनको नामांकन में बहुत ज़्यादा माथा पेची ना करना पड़े। क्योंकि पेरेंट्स को कष्ट को सबसे ज़्यादा समझने का प्रयास हमारा रहता है और हमसे बहुत सारे पेरेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, तो उनके विचार, व्यवहार, उनकी जो परेशानियां होती हैं वो शेयर कर पाते हैं और उन परेशानियों को हल हम अपने वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशंस आप जरूर बना ले पेरेंट्स, ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंटेशंस की रेस में आपको लास्ट में दौड़ना पड़े और संभावनाएं कम होती चली जाए। इसके बाद यहाँ पर है कि सर PEN नंबर एक बड़ा जो है वो पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बताया था और हर एक वीडियो में भी हम बताते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस साल हमको लगता है कि हर एक विद्यालय PEN नंबर डिमांड करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर। एक ऐसा अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसमें पेरेंट्स बच्चों की सारी शिक्षा दीक्षा एक तरह से वहाँ पर सेव रखी जाती है, फ्रॉम क्लास LKG UKG टू 10+2 और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो LKG UKG संभावनाएं पैन नंबर की कुछ कम होती हैं, लेकिन उसके बाद इवन डॉन बॉस्को एकेडमी स्कूल ने UKG के लिए भी पैन नंबर डिमांड कर दिया था, और इस विद्यालय को हम हटा दें तो लगभग UKG में कुछ विद्यालय ने मांगा है और कुछ विद्यालयों ने नहीं मांगा है। तो इससे सबसे ज़्यादा सेफ साइड क्या होगा कि आप अभी से ही PEN नंबर जनरेट कराने की तरफ विद्यालय की तरफ बढ़ें, क्योंकि विद्यालय के पास ही ये राइट है जहाँ पे बच्चे अभी आपके पढ़ रहे हैं कि वो PEN नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट करके आपके बच्चों को दे और वो आप सेव रखें, जिससे आपको बाद में दौड़ा दौड़ी नहीं करना पड़े। और नामांकन के समय आपसे आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, आपका जो कोर इंटेंशन होना चाहिए ओनली फॉर टू हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन पटना 10 टॉप 20 स्कूल। देखिए पेरेंट्स अमूमन होता ये है पेरेंट्स इसमें उलझ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की रेस में और कहीं ना कहीं वो बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशंस बनाते इंटरेक्शन का डेट आ जाता है और उस समय तक बच्चे जो है पूरा रेडी नहीं हो पाते हैं, इंटरव्यू रेडी, तो चांसेस कम हो जाता है ऐसे बच्चों का सिलेक्शन का। आई रिपीट चांसेस, ऐसा हरगिज नहीं है कि बच्चे जो है सिलेक्ट ना ही हो, लेकिन संभावनाएं कुछ कम हो जाती है। सबसे इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में देखा जाता है कि वो इंटरेक्शन और इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाते हैं। आया हुआ प्रश्न भी वो सलीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आप सलीके से नोट डाउन कर लें। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए सारा चीज़ हम बताने वाले हैं आपको। हमारा Day 1 से सारे क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, फ्रॉम क्लास LKG टू क्लास 8। बहुत सारे बैचेस के थ्रू हम बच्चों को इनरोल कर रहे हैं एंड वी आर गेट रेडी फॉर टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। तो अभी तक आपने हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट नहीं लिया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। इसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट ले चुके हैं। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुपात में ही इस साल तैयारी करने वाले हैं। वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5+ ईयर ऑफ द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार, 1000+ वीडियो ऑन मिशन एडमिशन इन टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। यू कैन गो एंड सर्च ऑन ईच एंड एवरी माइक्रो टॉपिक। उसके बाद भी हमारे मनसा है कि हम सारे स्कूल्स पे एक प्रीमियम वीडियोस लेके आए। अगस्त में अगेन आई रिपीट पेरेंट्स, ध्यान से इन तथ्यों को सुन लीजिए कि अगस्त में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करने जा रहा है। उसकी तैयारी स्पेशल हमारे बैचेस में कराई जा रही है। अभी से ही आप कमर कस ले। DPS के बाद अमूमन पटना के जितने भी टॉप 10 टॉप 20 विद्यालय हैं अमूमन अपनी वैकेंसीज वो अपना निकालना आउट कर देते हैं और तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से आप रेडी होने चाहिए। सवाल जो अमूमन पूछे जाते हैं उसको हम अपने बैक टू बैक क्लासेस में जरूर बच्चों को रिवाइज कराते हैं और सारे डिटेल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टेस्ट में क्या आएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, मैथ्स में क्या पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, सारे कोर कॉन्सेप्ट पे हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू गेट आवर प्रीमियम नोट्स, premium classes, 1-to-1 counseling, in each and every we are going to help you through the WhatsApp, through our counseling method. So what are you waiting for? If you are watching first time this video on YouTube, अगर पहली बार हमारे चैनल को आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, सशक्त रहें
और पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।